अस्सलाम वालेकुम गाइस, अगर आप भी एक प्रोफेशनल लोगो बनाना चाहते हैं अपने यूट्यूब के चैनल के लिए या अपनी वेबसाइट के लिए या फिर अपने क्लाइंट्स के लिए, वो भी मोबाइल में बिल्कुल फ्री में, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि आप किस तरह से एक बहुत ही प्रोफेशनल आइकॉन या लोगो बना सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन मेरी वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि आपको इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ मिलती रहें। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपने कैनवा की एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लेना है। आप इसको प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं और इसके अलावा आप इसको एप्पल स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा मैं इसका लिंक आपको अपनी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, जहां से आप डायरेक्ट भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। तो चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपने कैनवा की एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में ओपन कर लेना है। कैनवा की एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद अगर आप फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं तो आपने अपने जीमेल के साथ या फिर फेसबुक के साथ इसको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से स्क्रीन आ जाएगी। यहाँ पर सिंपल आपको कुछ इस जगह पर लोगो का ऑप्शन मिल जाएगा। अगर आप चाहें तो यहाँ पर भी क्लिक करके इस ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप ऊपर सर्च बॉक्स में अगर लिखेंगे लोगो तो आपके सामने बहुत से लोगोस की लिस्ट आ जाएगी, जहाँ से आप फॉर एग्जांपल अगर यूट्यूब चैनल से रिलेटेड लोगो बनाना चाहते हैं तो आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप कंप्यूटर से रिलेटेड लोगो बनाना चाहते हैं तो आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पर स्पोर्ट्स से रिलेटेड, फैशन से रिलेटेड, कुकिंग से रिलेटेड बहुत से लोगोस मिल जाएंगे जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैं सिंपल यहाँ पर लोगो लिख के एंटर वाले बटन पर या सर्च वाले बटन पर क्लिक करता हूँ। तो उसके बाद मेरे सामने बहुत से लोगोस जो है वो ओपन हो जाएंगे, जिनमें से मैं किसी को भी यूज़ करके एडिट करके अपने यूट्यूब चैनल में यूज़ कर सकता हूँ। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पर बहुत से लोगोस आ चुके हैं। यहाँ से फॉर एग्जाम्पल मैं इस वाले लोगो को सिलेक्ट करता हूँ, तो मैं इस लोगो पर सिंपल क्लिक कर दूंगा। तो जब मैं इस लोगो पर क्लिक करूंगा तो ये मेरे पास कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा, जहां से मैं इसको एडिट भी कर सकता हूं और इसके अलावा इसके कलर्स वगैरह को भी चेंज कर सकता हूं। तो सबसे पहला काम जो आपने करना है वो ये है कि आपने बैकग्राउंड कलर को सिलेक्ट करना है और उसके बाद अगर आप बैकग्राउंड कलर को चेंज करना चाहते हैं तो आपने नीचे ये जो कलर वाला ऑप्शन नज़र आ रहा है आपने उस पर क्लिक कर देना है। उस पर क्लिक करने के बाद आप जो भी कलर को सिलेक्ट करना चाहते हैं आप वो कलर बैकग्राउंड के लिए सिलेक्ट कर सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मैं अपने इस लोगो के लिए इस कलर को सिलेक्ट करता हूँ। बैकग्राउंड कलर को सिलेक्ट करने के बाद अब आपने सिंपल टेक्स्ट को चेंज करना स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ये जो जी लिखा हुआ है मैं इसको एडिट करता हूँ। मैं सिंपल इसको सिलेक्ट करूँगा। इसको सिलेक्ट करने के बाद अब मैं जी यहाँ से जाऊँगा कलर्स में और यहाँ से मैं इसका जो कलर है उसको चेंज कर दूँगा। तो यहाँ पर मैं सिंपल इसके लिए कलर सेलेक्ट कर लूँगा जी येलो। तो येलो कलर को सिलेक्ट करने के बाद अब हम अगेन बैक जाएंगे और इसके अलावा अगर हम फ़ॉन्ट को चेंज करना चाहे तो हम सिंपल फ़ॉन्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपके सामने बहुत से फ़ॉन्ट्स आ जाएंगे जो फ्री भी हैं और पेड भी हैं। आप कोई भी फ़ॉन्ट जो है वो यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो तो आप यहाँ से कोई भी फ़ॉन्ट को यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर सिंपल इसी फ़ॉन्ट को सिलेक्ट करूँगा। फ़ॉन्ट्स वगैरह को चेंज करने के बाद आपको जी के पीछे जो बैकग्राउंड सर्कल सा नज़र आ रहा है मैं उसको सिलेक्ट करूँगा और कलर्स में जाके मैं उसका कलर भी येलो कर दूँगा। इसके बाद मैं अगेन जी को सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पर मैं जी को रिप्लेस कर दूंगा बी के साथ, क्योंकि मेरे चैनल का नाम जो है वो स्टार्ट हो रहा है बी से। तो मैं सिंपल जी को सिलेक्ट करूंगा और उसके बाद मैं मोबाइल के कीबोर्ड से बी को टाइप करके यहाँ पर बी लिख दूंगा और जी को मैं यहाँ से इरेज कर दूंगा। तो आप ये देख सकते हैं आप भी कुछ इस तरीके से ही लोगो वगैरह को एडिट कर सकते हैं। इसके अलावा जो नीचे आपको टेक्स्ट नज़र आ रहा है मैं उसको एडिट करता हूँ। मैं सिंपल उस पर क्लिक करूँगा और वहाँ पर मैं लिख दूँगा बाबा जी। और टेक्स्ट को लिखने के बाद अब आप उसको जहाँ पर भी चाहें वहाँ पर आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। आप चाहें तो उसको टॉप पर लेके जा सकते हैं या उसको बॉटम में भी एडजस्ट कर सकते हैं या उसको सेंटर में भी एडजस्ट कर सकते हैं। इसके बाद जी आप जाएंगे यहाँ से फ़ॉन्ट्स में और अगर आप फ़ॉन्ट्स वगैरह को चेंज करना चाहें तो आप टेक्स्ट का फ़ॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको अगेन बहुत से फ़ॉन्ट मिलेंगे। सेम वही प्रोसीजर है जो आपको मैंने पहले बताया है। तो यहाँ पर भी मैंने जो है फ़ॉन्ट चेंज किया है। इसके बाद मैं इसके साइज़ को थोड़ा सा इंक्रीज़ करके एडजस्ट कर दूँगा। अब मैं जाऊँगा कलर में और यहाँ से मैं इसका कलर जो है वो चेंज कर दूँगा। तो आप भी सिंपल इसी तरीके से कलर्स वगैरह को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर मैं इसका कलर वाइट कर दूँगा। इसके बाद जो आपको नीचे टेक्स्ट लिखा हुआ नज़र आ रहा है मोबाइल ऐप, अब मैं इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर मैं लिख दूँगा नॉलेज वाला। टेक्स्ट को लिखने के बाद अब सिंपल मैं यहाँ से जाऊँगा कलर्स में और यहाँ से मैं इसका कलर कर दूँगा येलो और इसके बाद मैं इसके साइज़ को थोड़ा सा इंक्रीज़ करके एडजस्ट कर दूँगा। तो आप भी सिंपल इसी तरीके से कोई भी लोगो सेलेक्ट करके उसको एडिट करके तैयार कर सकते हैं। तो ये मेरा जो लोगो है वो रेडी हो चुका है। इसको डाउनलोड करने के लिए आप सिंपल ऊपर ये जो एरो का निशान है आप इस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद आप यहाँ पर सेव एज़ वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे।
जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसके बाद यहाँ से आपने फाइल टाइप में PNG को सिलेक्ट करना है। इसके बाद आप पेजेस पे क्लिक करेंगे। अगर आपके मल्टीपल पेजेस हैं तो आपने उन पेजेस को सिलेक्ट कर लेना है जिनको आप डाउनलोड करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर सिंपल पेज 1 को ही सिलेक्ट करूँगा। इसके बाद डन पे क्लिक करना है और उसके बाद डाउनलोड पे क्लिक करना है। तो जो आपका लोगो है वो डाउनलोड होकर आपकी गैलरी में सेव हो जाएगा। अगर आपका जो चैनल है वो कुकिंग से रिलेटेड है तो आपको मैं कुकिंग से रिलेटेड लोगो भी बनाकर दिखा देता हूँ कि आप किस तरह से कुकिंग से रिलेटेड लोगो बना सकते हैं। तो आपने सिंपल यहाँ से बैक जाना है होम पेज पर और सर्च में आपने टाइप करना है कुकिंग लोगो। तो इसके बाद आपके सामने बहुत से कुकिंग से रिलेटेड लोगोस आ जाएंगे जिनमें से आप किसी को भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं सिंपल ये इस लोगो पर क्लिक करता हूँ और इसको मैं एडिट करके आपको बताता हूँ कि आप किस तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये लोगो मेरे पास ओपन हो चुका है। अब इसको एडिट करने के लिए जो सबसे पहला काम है सिंपल इसके बैकग्राउंड को सिलेक्ट करेंगे और उसके बैकग्राउंड के कलर को आप चेंज करेंगे। तो मैं यहाँ से इसका बैकग्राउंड कलर कुछ इस तरीके से चेंज कर लेता हूँ। तो बैकग्राउंड कलर को चेंज करने के बाद अब सिंपल मैं इसको थोड़ा जूम करूंगा और ये जो कुकिंग टेक्स्ट लिखा हुआ है मैं इसको सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पर मैं टाइप कर दूंगा होममेड। फॉर एग्जांपल मेरे चैनल का नाम है होममेड कुकिंग। तो यहाँ पर मैं टेक्स्ट लिख दूंगा होममेड और इसके बाद मैं इसके साइज़ को थोड़ा सा एडजस्ट कर दूंगा, इसको थोड़ा छोटा करूंगा और इसके बाद मैं अगेन इसको सिलेक्ट करूंगा और यहाँ से मैं जाऊँगा कलर्स में और इसके बाद मैं इसका जो कलर है उसको मैं चेंज कर दूँगा। आप भी सिंपल इसी तरीके से कलर वगैरह को चेंज करके अपनी पसंद का कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद नीचे आपको टेक्स्ट नज़र आ रहा है विद लव, मैं इसको सिलेक्ट करूँगा और इसके बाद मैं इसका जो कलर है वो भी चेंज कर दूँगा। तो आप भी सिंपल इस टेक्स्ट को अगर रिप्लेस करना चाहें तो आप रिप्लेस भी कर सकते हैं या इसके कलर्स वगैरह को चेंज करना चाहें आप वो भी कर सकते हैं। इसके अलावा ऊपर आपको स्पून वगैरह भी नज़र आ रहे हैं, अगर आप चाहें तो उनका कलर भी आप चेंज कर सकते हैं। आपने सिंपल उनको सिलेक्ट करना है। उसके बाद आप नीचे से जाएंगे कलर्स में जाने के बाद आप सिंपल कोई भी कलर जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं उनके लिए। तो मैं सिंपल यहाँ पर जो कलर ऑलरेडी पहले था मैं उसी कलर को रहने दूंगा। तो इसके बाद जी आप ये देख सकते हैं लोगो कुछ इस तरीके से तैयार हो जाएगा। अब इसको डाउनलोड करने का प्रोसीजर सेम वही है। आपने ऊपर एरो वाले बटन पर क्लिक करना है, उसके बाद फाइल टाइप में आपने PNG को सिलेक्ट करना है और उसके बाद नीचे आपने सिंपल डाउनलोड पे क्लिक करना है। तो आपका जो लोगो है वो डाउनलोड हो जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप किस तरह से अपने लोगो को अपने यूट्यूब के चैनल में अपलोड कर सकते हैं। तो आपने सिंपल सबसे पहले गूगल क्रोम को अपने पास ओपन करना है। गूगल क्रोम को ओपन करने के बाद आपने राइट कॉर्नर पर 3 लाइन्स पे क्लिक करना है और उसके बाद आपने डेस्कटॉप मोड को एनेबल कर लेना है। उसके बाद आपने यूट्यूब की वेबसाइट को अपने पास ओपन करना है। यूट्यूब की वेबसाइट जब आपके पास ओपन हो जाएगी तो आपने इसको थोड़ा जूम करना है और उसके बाद राइट कॉर्नर पर आपको जो लोगो का बटन नजर आएगा आपने उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर क्लिक कर देना है योर चैनल वाले बटन पर। योर चैनल वाले बटन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने जो न्यू स्क्रीन आएगी वहाँ पर आपने क्लिक कर देना है कस्टमाइज चैनल वाले बटन पर। उस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से स्क्रीन आ जाएगी। यहाँ पर आपने सिंपल ब्रांडिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। ब्रांडिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके पास लोगो का ऑप्शन फर्स्ट नंबर पर आएगा। यहाँ पर आपने सिंपल चेंज वाला जो बटन है इस पर क्लिक करना है और इसके बाद आपने सिंपल अपने उस लोगो को सिलेक्ट करना है जिसको आप रिप्लेस करना चाहते हैं और उसके बाद आपने ऊपर डन वाले बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर अगेन आपने डन वाले बटन पर क्लिक करना है तो आपका जो लोगो है वो रिप्लेस हो जाएगा। इसके बाद आपने सिंपल ऊपर पब्लिश वाले बटन पर क्लिक कर देना है तो आपका जो लोगो है वो आपके यूट्यूब के चैनल में अपलोड हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने YouTube के चैनल के लिए जो लोगो है जो आइकन है उसको बना भी सकते हैं और अपलोड भी कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको मेरी आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा।